इस जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधाकर सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि इन सारे सिनारियों को लेकर, भारत के आसपास को सिनारियों को लेकर आपके एनालिसिस की जरूरत और भी पड़ेगी। पाकिस्तानी सेना की भी हम बात कर लेते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना ने कायरता दिखाई है। कारगिल की पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा करने वाली पाकिस्तान की सेना ने अपने एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला किया। अफगान मीडिया ने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने ड्यूरन लाइन पर खोश्त प्रांत के अली शेर जिले के दाबगी इलाके में हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया। तालिबानी सेना ने भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना का जवाब दिया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे तक भारी गोलीबारी जारी रही। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी और तालिबानी सेना के बीच गोलीबारी की वजह से स्थानीय लोग डर गए और बड़ी तादाद में सुरक्षित इलाकों की ओर चले गए। अब तक दोनों ही सेनाओं ने किसी के हताहत होने का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में 4 इलाकों में हवाई हमले करके 50 लोगों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने दावा किया कि टीटीपी के आतंकवादी थे जो बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान की आर्मी पोस्ट पर भीषण हमला बोला। बाजोर की पोस्ट को तो पाकिस्तानी आर्मी खाली करके भाग गई। वहीं पर तालिबान ने दावा किया कि इस जवाबी कार्रवाई में 18 के करीब पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई चौकियों को जला दिया गया। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने भी जवाबी हमला किया, पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कब्जा कर लिया और इसके वीडियो भी जारी किए। पाकिस्तानी सेना ने इसके जवाब में यह कहा कि उसने रणनीतिक तौर पर बाजौर की पोस्ट को खाली किया, उसके साथ और भी कई पोस्ट को खाली किया है। लेकिन इस शर्मिंदगी से वाकई बचना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, जिसके चलते रात में अफगानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने फिर से हमला किया है और उसके चलते तनाव काफ़ी बढ़ गया है। मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल और हुसैन जावेद भी मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल, आपको क्या लगता है, हम लगातार पाकिस्तान के एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे और वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ने ये जो तालिबान और टीटीपी को जो ट्रेन किया है, तो पाकिस्तान आर्मी को सब पता है कि आखिर इनको सुधारना कैसे है, इनको कब्जे में कैसे लेना है। लेकिन बाजौर की पोस्ट पर टीटीपी का आ जाना, 17 और पोस्ट पर आ जाना, फिर पाकिस्तानी आर्मी का यह कहना कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली इन पोस्ट को खाली किया है। क्या हम एक्सपेक्ट करें पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, धीरे धीरे तालिबान पाकिस्तान एंटी हो रहा है और ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक बड़े ट्रिगर पॉइंट की तरह हो गया है, ड्यूरन लाइन पर कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है? बिल्कुल राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाजौर की बात करते हैं, पता नहीं हम में से कितनों को मालूम है, ये एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट है। जो मिलिट्री साइंस जानते होंगे कि ऐसा पोस्ट को हराना एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट बन जाता है मिलिट्री ऑफेंसिव या कोई कॉन्फ्लिक्ट में। तो इससे जाहिर है कि किस दिशा में जा रहा है लड़ाई अभी। जहाँ तक आपके सवाल है राजीव, मैं 3-4 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तालिबान को पैदा करने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान। तालिबान को ट्रेनिंग देने वाला यही है पाकिस्तान। तालिबान को एक्नॉलेज करना, रिकॉग्निशन देना पाकिस्तान ही शुरू किया था। लेकिन वही तालिबान आज उल्टा घूम के थप्पड़ मार रहा है पाकिस्तान के मुंह में। नंबर 2, ये तालिबान है क्या? तालिबान, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करिए या तालिबान अफगानिस्तान की बात करिए, है बेसिकली हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि ये तालिबान एसेंशियली, मैं ज्यादा हिस्टोरिक मीनिंग शीनिंग नहीं जा रहा हूँ, स्टूडेंट के नाम से ये हुआ था, ये है पश्तून जो है देश, ये दुरान लाइन को जल्दबाजी में, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन को जल्दबाजी में इंडिपेंडेंस डे 2 दिन इंडिपेंडेंट के बाद जाके ये बाउंड्री क्रॉस किया। सो मैं ये कह रहा हूँ, जो दुरान लाइन 1893 को जब वो बनाए थे, तो उन्होंने 100 साल का टर्म, मैंने ये डॉक्टर मिर्जा साहब का कोई ये पेपर पढ़ रहा था, उसमें कहीं क्लियरली उन्होंने रिसर्च करके 100 साल का खत्म हो गया 1993 में। उसके बाद उसका लीगलिटी और सैंक्टिटी नहीं है। तालिबान का ये कहना है
कि ये जो पश्तूनख्वान को जोर जबरदस्ती आप दुरान लाइन बना के डिवाइड किए हैं, इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो पश्तूनख्वान है, इसको कंप्लीट आइडेंटिटी, ना ऑटोनॉमी नहीं, वो सेपरेट देश चाह रहे हैं कि ये हमें सेपरेट। उसका मैप अगर देखोगे, मैं यूएस में था, वो मैप कहीं देखा था कोई लाइब्रेरी में, वो मैप आता है इंडस नदी को पेशावर के आगे, रावलपिंडी के आगे होते हुए इंडस नदी को पार कर रहा है, यहां तक उनका खिंच जाता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट राजीव, कि ये चाह क्या रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या दुश्मनी तो शुरू किया है, किसने किया है? ये एरियल अटैक पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। ये चाइना के किया जा रहा है, बेसिकली चाइना को एश्योरेंस देने के लिए कि भाई आप चिंता मत करो, आपका सी पैक चलेगा, हम पूरा आपका सिक्योरिटी देंगे, आपको सेफ्टी देंगे, आपके इंजीनियर्स वर्कर्स को, और ठोस एक्शन लेके दिखाएंगे। लेकिन वो एक्शन का जो खिलाफ जो अभी रिएक्शन हो रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये नाकेदम कर रखा है पाकिस्तान फोर्सेस को। इनकी डिमांड क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो कह रहे हैं शरिया लॉ होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में पैरेलल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मशीनरी जो है एग्जिस्टिंग, जो रूल बेस्ड एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा पश्तून ये जो देश है, इसको आइडेंटिटी दिया जाना चाहिए ना। इन सारे मामलों के साथ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के बारे में, मेरे विचार में, एक स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हूं, जितना मैं पढ़ा हूं, जितना अंडरस्टैंड किया हूं, आज के दिन में पाकिस्तान फौज डिवाइडेड हो गया है, दो अलग अलग हिस्सों में बांट चुके हैं। एक हिस्सा है जो सरकार के सपक्ष में है, और एक हिस्सा है जो उनके विपक्ष में है। ज्यादातर मैं कहूंगा कि इमरान खान की तरह सपोर्ट करें, पॉलिटिसाइज हो रखा है। ये प्रोफेशनल आर्मी मानता हूं। आप अगर फायर पावर इंडेक्स से अगर देखेंगे, पाकिस्तान इज आई थिंक 6th नंबर में आता है, सबसे बड़ा ये, और 6th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, 9th नंबर में आता है फायर पावर इंडेक्स में, 2024 का इंडेक्स अगर देखेंगे। इससे यह साबित है कि ये एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, बहुत बड़ा फोर्स है, और इसका ताकतें बहुत है। लेकिन ये फौजी दस्तूर और जो प्रोफेशनल एक्टिविटी को छोड़ के ये उलट पुलट काम करने लगे हैं बिजनेस में। जो चीज चाइना के पीएलए करता था एक समय में, सारे बिजनेस डीलिंग, प्लाईवुड, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी डीलिंग, इस किस्म की चीजों में वो लगने लगे हैं, जिसकी वजह से उनका ओरिएंटेशन मनी मेकिंग की तरह चला गया है, एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह। और देखिए इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस इतना बुरा हो रखा है, मैं कोई नंबर देना नहीं चाहता हूं, उनका जो डेट सर्विसिंग बहुत बड़ा एक चुनौती आ गया है। चुनौती आने की वजह से उनका डे टू डे लिविंग में इतना तकलीफ हो रहा है। तो फौज तो बहुत दूर की बात है, सबसे ज्यादा बजट फौज देते हैं, 11% उन्होंने दिया था लास्ट टाइम, तो इस बार शायद उससे भी ज्यादा लेंगे। इतना बजट के बावजूद भी मेरे को बड़ा दुख लग रहा है, क्योंकि मेरे भी काफी अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, साथ में हमने यूनाइटेड नेशन मिशन हैं। मैं बहुत कदर करता हूं उनका प्रोफेशनलिज्म को। आज के दिन में टैंकों के अंदर टैंक बात, बहुत सारे टैंक है पाकिस्तान के पास, करीब 3000 के करीब टैंक का जो ऑयल टैंक है उसमें तेल नहीं है। टैंक का जो चाइना जो रॉकेट में कहीं पानी मिला था ना, वो मिसाइल में कुछ दिन पहले, इसी तरह इनका गाड़ियों में नहीं है। आप देखिए, उदाहरण देखिए। मेजर जनरल सुधाकर जी, मेरा सरप्राइज इसमें आपकी बातचीत में यह भी है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तानी आर्मी, जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी है, फॉर्मिडेबल फोर्स है, 6th फायर पावर रखती है, वो उसमें आपके भी कई दोस्त हैं जिनकी आप काफी रेस्पेक्ट करते हैं, और उनके जरिए आपको ये पता चलता है कि अभी पाकिस्तानी आर्मी ने अपना ओरिएंटेशन बदला है। क्या यही वजह है कि बाजौर पोस्ट को खाली करके पीछे हटना पड़ा? क्या यही वजह है कि 17 और चौकियों को खाली करके पीछे हट गए? हुसैन जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हुसैन भाई, मेरी और आपकी पहले भी डिस्कशन काफी हुई है, और आपने तब भी बहुत कुछ, कई सारी बातें कही थी, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी ने भी जब यह बात कही कि हम स्ट्रेटेजिकली पीछे हटे, कई एक पोस्ट थे, और कल रात उन्होंने और हमला किया है तालिबान के एसेट्स पर, उन जगह जहां टीटीपी वाले हैं, जिनके जरिए सीपैक भी सफर कर रहा था, बीएलए भी उनके साथ मिल रहे